नमः श्रीवर्धमानाय निर्घोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पुणायते यद्विद्यादर्पुणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य गणनीय आरिकमा विशा श्री माता जी की रविशेण आचार्य पद्म पुराण ग्रंथ में कहा है, ना जाति गर्हिता कश्चित् गुणा कल्याण कारकम व्रतस्थ मपि चंडालम तव देवा ब्राह्मणम विदु। पद्म पुराण में उल्लेख है, कोई जाति निंदनीय नहीं है, गुण कल्याण का कारण है। चांडाल भी यदि व्रतों को धारण करता है तो वह भी ब्राह्मण बन जाता है, क्योंकि धर्म के प्रभाव से देव भी, अधर्म के प्रभाव से देव भी स्वान बन जाता है और धर्म के प्रभाव से स्वान भी देव बन जाता है। किस जीव की कब कैसी परिणति हो जाए कहा नहीं जाता, क्योंकि घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। जिस स्थान पर कभी हवेलियां थी, किला बने हुए थे, आज उस स्थान पर घूरे बने हैं। और जिस स्थान पर घूरे बने हैं उस स्थान पर कब हवेलियां खड़ी हो जाए। सबके दिन एक से नहीं होते। ऐसी ही घटना घटी। अचानक एक पत्थर एक आदमी के पैर से टकरा गया। पास खड़े गुलाब के पौधे में जा लगा। गुलाब के फूल ने यह दशा देखी तो व्यंग से हंस पड़ा और उपहास मिश्रित शब्दों में पत्थर को घूरते हुए उसने कहा, ये भी कोई जिंदगी है? सिर्फ ठोकर। पत्थर अपनी स्थिति परिस्थिति को जानता था। उसने फूल के यह शब्द सुने तो मर्मा हथ उठा, पर कुछ कहा नहीं। उसने अपने शब्दों को अपने अंदर ही रख लिया। कहती है कि घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, फिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी उधर से गुजरा। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। वह था शिल्पी।
शिल्पकार था। पहली नजर में उसने पत्थर में छिपी अपार संभावनाओं को जान लिया। उस पत्थर में छिपी कला को समझ लिया और हर्ष से भरकर उस पत्थर को अपने दोनों बाहों में समेट लिया। उसने उसे घर लाकर तराशना प्रारंभ कर दिया और उसमें से एक सुंदर प्रतिमा बनाकर उसने अपने पूजा घर में रख लिया, विराजमान कर लिया। और अगले ही दिन उस प्रतिमा की प्रथम पूजा के लिए प्रथम पूजा में उसने पुष्प को लाया गया और वह पुष्प उस प्रतिमा के समक्ष समर्पित किया गया। वह पुष्प वही पुष्प था और जैसे ही वह पुष्प प्रतिमा के सामने समर्पित हुआ, जो कल तक इस पत्थर का उपहास कर रहा था, उसने पत्थर का यह रूप देखा तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई। प्रतिमा खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ध्यान रखना, जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल सो कर रोता वही। ध्यान रखना, हर व्यक्ति में, हर मानव में, हर जीव में पत्थर की तरह ही अपने अंदर से भगवत्ता को प्रकट कर सकता है। अभिमान करना है तो भीतर बैठी भगवत्ता का अभिमान करो, इस मनुष्य पर्याय का अभिमान करो, क्योंकि तिरंज कभी भगवान बन नहीं सकते, नारकी जीव कभी भगवान बन नहीं सकते, देवगति के जीव कभी भगवान नहीं बन सकते। यदि कोई भगवान बन सकता है तो ये मनुष्य गति का जीव ही भगवान बन सकता है। लेकिन हम मनुष्य गति में आकर के और अहम के वृक्ष पर चढ़ जाता है। पर ध्यान रखना, जो जितनी ऊंचाई से गिरता है उसको उतनी अधिक चोट लगती है। हम सभी भी इस उत्तम कुल को पाकर के, इस उत्तम जाति को पाकर के इसका मद ना करें। इसी से हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।